उसके खुद बस में हो जाते हैं। जो भगवान का भजन करता है, नाम का जप करता है, जैसे हनुमान जी के भगवान बस में हो गए। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखेऊ राम। पवन कुमार हनुमान जी भगवान के नाम का सुमन करते थे, उसके प्रभाव से थी भगवान राम को अपने बस के में करके रखा था, यानी बस में कर रखा था। हनुमान जी तो भक्त थे, किंतु नाम का ऐसा प्रभाव है कि पापी से पापी का भी ऐसे उद्धार हो सकता है। अपर अजामिल गज गनिकाऊ, बहे मुक्त हरि नाम प्रभाव। पर दूसरे बड़े भारी पापी अजामिल जैसे बेसा में गमन करने वाले और गज जो पशु, हाथी, गणिका जो खाने की बेसा, इन सब का भी भगवान के नाम के प्रभाव से उद्धार हो गया, सब मुक्त हो गए। ऐसा नाम का प्रभाव है। तो भगवान का जो नाम है उसका ऐसा प्रभाव है। भगवान खुद अवतार लेकर के और साधुओं का उद्धार किया, और गीता में भी कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। गीता की चौथी अध्याय के 8वें श्लोक में इसका अर्थ यह होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, उनको दंड देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में अवतार लेता हूँ। तो भगवान अवतार लेकर के और साधुओं का उद्धार करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। तो भगवान का जो नाम है वो दुष्टों का उद्धार कर देते, और धर्म की जागृति तो उसमें आप ही हो जाती है जो भगवान के नाम का जप करता है। भगवान में जितने गुण भरे पड़े हैं तो जापक में अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे बीज के भीतर के बीज के वहां जो एक वृक्ष की पेड़ी, शाखा, पत्र, पुष्प, फल भरे हुए बीज के वहां एक छोटा सा सरसों के दाने के वहां बड़का बीज होता है, उसके अंदर बड़ा भारी बड़का गाछ और उसे फल फूल आदि सभी चीज भरी हुई, और उसको जब बो दिया जाता है जमीन में, ऊपर जड़ छिड़क किया जाता है, तो आस्ते आस्ते उसके बीच के वहां पहला 2 पत्ते सो फूटते हैं, और फिर वो बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा बढ़ जाता है कि एक प्रकार से आपने कोई बढ़ तो कई बीघा में फैल जाता है। तो यहाँ हृदय जो है या भूमि है, हृदय रूपी भूमि है, और उसमें सत्संग रूपी जल छिड़का जावे, और उसमें भगवान का नाम जो है ये बीज है, ये बीज उसके में अपने बा दिया जावे, हृदय में इसका रोपण करके के रोप करके के ऊपर जल छिड़किया जावे, सत्संग और स्वाध्याय रूप जल, तो वो पुष्ट होकर के समय समय
बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि जिसकी सीमा नहीं रहती। वो अपने बीज में से वो निकलता है। वो क्या चीज, एक वृक्ष, तो वृक्ष की जगह कौन है कि भगवान के गुणों का समूह। तो उसके हृदय के बीच के वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं सारे गुणों को लेकर के। कहा भी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना, हरि तो ये बात है कि भगवान से भी बढ़कर के भगवान का जो नाम, उसका प्रभाव है। कैसा भी कोई पापी क्यों नहीं हो, भगवान के भजन के प्रभाव से वो मुक्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से भगवान के प्रभाव की बात कही, ऐसे भगवान के नाम का प्रभाव है। इसी प्रकार से थी भगवान के रहस्य की बात है। जो छिपी हुई बात होती है उसको रहस्य की बात कहते हैं। एक गोपनीय बात होती है और एक उसको गुह्य बात कहते हैं। इस प्रकार से रहस्य वो उसको गुह्य बात कहते हैं। और एक गुह्यतर हो और एक गुह्यतम हो। तो भगवान ने गीता के बीच के वहां गुह्यतर और गुह्यतम ये सब बात हो सकती। भगवान का जो रहस्य है, भगवान महापुरुष है, उनका जो रहस्य है, उनकी बातें बहुत ही अलौकिक है। 9वें अध्याय के आरंभ के वहां भगवान अर्जुन को कहते हैं, इदं तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूये ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। इदं तूते गुह्यतमं, अर्जुन मैं यहाँ तेरे को गुह्यतम बात कहूंगा, प्रवक्ष्यामि कहूंगा। तेरे लिए कैसा तू है? अनसूये, मेरे में सूया का दोष नहीं दिखने वाला, यानी मेरे गुणों के बीच के मन जो दोष दिखे ऐसा तो नहीं है। तो मुझमें गुण ही दिखता है, दोष नहीं दिखता। इसलिए तू पात्र है, इसलिए मैं तेरे लिए कहूंगा। कैसी बात है? ज्ञान विज्ञान सहितम, विज्ञान सहित ज्ञान। परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है वो है ज्ञान, और परमात्मा का जो विशेष ज्ञान है, साकार निराकार सगुण निर्गुण का जो तत्व है वो विशेष ज्ञान। तो मैं तुम्हारे को विज्ञान के सहित ज्ञान कहूंगा। यज्ञा तो जिसको तू जान कर, जानने का इतना महत्व है कि जिसको तू जान करके अशुभात मोक्ष से, अशुभात संसार आप, इस संसार से तू मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से कहकर के जो भगवान भविष्य में जो उपदेश करेंगे उसके 8 विशेषण देते हैं दूसरे श्लोक में। ऐसी महिमा खुद भगवान अशुभ गाते हैं कि राज विद्या राजगुज्यम पवित्रमितमुत्तमम पर प्रत्यक्षावगमम धर्मं सुसुखं कर्तुमभ्यम। मैं जो तेरे को बात कहूंगा वो कैसी बात है कि राज विद्या है। दुनिया में जितनी विद्या है वो सबकी राजा है, इस वास्ते उसका नाम राज विद्या। उससे बढ़कर और कोई राज विद्या। और जो गोपनीय जो बात है उनका जो राजा है, गोपनीयों का भी जो राजा, ऐसी बात मैं तेरे को कहूंगा। और पवित्र, ऐसी वो पवित्र बात है, कोई आदमी कैसा भी पापी क्यों नहीं हो वो भी परम पवित्र बन जाता है। ऐसी बात है, उत्तम है, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई भी पदार्थ उत्तम नहीं है। और उसका जो फल है वो एकदम प्रत्यक्ष है। जैसे भोजन कर लेने से क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, जल पीने से पिपासा मिट जाती है, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष उससे लाभ होता है। यानी फल, प्रत्यक्ष वो फल देने वाली चीज है।
और कैसी चीज है कि धर्म युक्त है, कोई एक प्रकार से चीज है और धर्म में नहीं है, तो प्रत्यक्ष फल भी दिखाओ तो उससे क्या लाभ है? तो क्या धर्म में है, और वह चीज अविनाशी है, एक बार मिल जाए तो फिर उसका विनाश नहीं हो, और करने में भी सुगम, सुसुगम करतुम सुसुगम, करने में भी सुगम है। इस प्रकार से उनकी महिमा का भगवान ने गान किया। ऐसे महिमा का गान करके आगे जाकर के भगवान ने विज्ञान के सहित ज्ञान का कथन किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे और मनुष्य का शरीर धारण करके के लीला करके समझो कि आपको लखो रहे हैं, ये रहस्य की बात है। और जिसके सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, वो अपना रहस्य खोल देते हैं, वो भगवान को जान जाता है। इसीलिए यह बात कही कि भगवान जिसको अपना स्वरूप जानना चाहते हैं वो ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। ये जाने जिन्हें दे ही जनाई, भगवान का ये रहस्य है। तो क्या बात जनाई भगवान ने यहाँ अपना क्या रहस्य बताया? भगवान ने ज्ञान की बात भी कही, ध्यान की बात भी कही, सब बातें कही। उन्होंने अध्याय के वहां अंत में क्या कहा? अंत में ये कहा कि मन मना व मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु और माँ में वैश्य महात्मा मत पाया। तू मेरे में मन को लगा और मेरा ही भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार से थी तो मेरे में मन लगा करके मेरी शरण हुआ, मेरे को प्राप्त हो। तो अब ये विचार करना चाहिए कि इसमें भगवान ने रहस्य की बात बताई, तो इसमें ये क्या चीज है कि ये गुज्जतम रहस्य, ये राज विद्या राजगुज्जम, राजगुज्ज जो बात है जिसकी बात यहाँ की। राज विद्या तो आरंभ की वहां 3 श्लोकों के वहां भगवान ने अपना तत्व बतलाया कि मया तद्विदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मतस्थानी सर्वभूतानि न तंगते स्वसित है न च मतस्थानी भूतानि पश्चिमे योग मय भूत वर्ण से भूतस्थो ममात्मा भूत भावना यथाकाशितो नितंग वायु सर्वत्र गोमान तथा सर्वाणी भूतानि मतस्थानी से बताया। ये चौथा 5वां छठा है, 3 जो श्लोक है, इसमें अपना दिग्दर्शन दिखाया, तात्विकता का भगवान ने अपना तत्व बतलाया। और ये रहस्य आदि में तत्व और अंत में रहस्य। तो अंत में रहस्य क्या बतलाया कि भगवान कहते तू मेरा ही तो ध्यान करो, मेरी पूजा करो, मेरा ही सब कुछ करो। क्यों? कि मैं साक्षात भगवान हूं। भगवान ने अपने आप को जो प्रकट कर दिया, दूसरों की दृष्टि में तो भगवान मनुष्य दिखते हैं, तो वे लोग भगवान का रहस्य नहीं जानते, और जो रहस्य जानते हैं ये भगवान श्री कृष्ण को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम परमेश्वर समझते हैं। तो भगवान छिप करके के संसार के वहां रह रहे, ये रहस्य की बात है। और भगवान ये किसी को नहीं कहते, ये गुप्त बात है कि तू मेरो ध्यान कर, मेरो भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर। यह बात तो मनुष्य कह सके है कि तू अपने ब्रह्मा जी की, शिव जी की भक्ति कर, ब्रह्मा को नमस्कार कर, मां की पूजा कर, विष्णु की पूजा कर, दूसरों की बात तो कही जा सके, किंतु ये कोई मनुष्य कर सकता है कि तू मेरा ध्यान कर, मेरा अपने भजन कर, मेरे में प्रेम कर, मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर। तो भगवान का यहाँ ये दिखलाना है कि वो ईश्वर जो परमात्मा है वो मैं ही हूं। तो ये गुप्त बात है, और जो गुप्त बात है वही रहस्य की बात है। इस वास्ते इसको गुज्जतम कहा। अब बोले गुज्ज पर क्या हुआ?
बोले गुजतर बात यह है कि ईश्वर सर्वभूताना हृदय से जुनती सती ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया। ईश्वर जो परमात्मा है सारे भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है और सारे भूत प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार माया के द्वारा शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के और सारे जीवों को 84 लाख योनियों के मां भरमाते हैं। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा परांग शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वतम। इस वास्ते अर्जुन उस ईश्वर की तू शरण जा, सब प्रकार से, सब भाव से, और उसकी कृपा से तू परम शांति अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने उपदेश दिया कि तू मुझसे परमात्मा की शरण जा। ये तो इति ते ज्ञान व्याख्यातम गुज्जात गुज्जतरंग मया। ये ज्ञान की आख्यायिका गुज से भी गुज्जतर तेरे प्रति मैंने कहते। तो ये गुज्जतर बात, ये गुज्जतर कैसे हुई? तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तू उस परमात्मा की शरण जा। तो यह बात तो आप लोग हम लोग भी कह सकते हैं कि तू परमात्मा की शरण जा। ये तो एक पब्लिक में प्रसिद्ध है, साधारण बात है। ये कोई अपने गुज्जतम नहीं है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए सब लोग हम कहते हैं। और गुज्जतम यह है कि जो ईश्वर जो परमात्मा है वो मैं हूँ खुद। इस वास्ते तू मेरी शरण आ जा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम तो पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को तू मेरे समर्पण करके मेरी शरण आ जा, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो यहाँ भगवान अपने प्रकट हो जाते हैं, अपने एक प्रकार से बतला देते हैं कि मैं भगवान हूँ, तू मेरी शरण आ जा। तो यह है गुज्जतम, सर्व गुज्जतम है। तो इस लोक के कहने के पूर्व भगवान एक प्रकार से कहते हैं सर्व गुज्जतम भूया श्रेणों में परमंग बचा इस रोशी में दृढ़ तत्व बख्शा मिते ही तम। कि सर्व गुज्जतम जो बात है मैं तेने पहला भी कही है और फिर भी तू सुन, वो मेरा परम वचन है, बहुत उच्च कोटि का मेरा सो कथन है, मेरा वचन है। सर्व गुज्जतम भूया श्रेणों में परमंग बचा इस रोशी में, और तू मेरा अतिशय प्यारा है। सर्व गुज्जतम हुआ शरणों में परम होता है इस तुलसी में दृढ़ बेटी, दृढ़ बात मन बहुत तू मेरा अतिशय दृढ़ जो है सो आपने प्यारा है, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए ये सब बात सो कहता हूँ। इस प्रकार भगवान प्रतिज्ञा करके फिर ये दोषी लोग कहे कि मन मना मद भगतो मदिया जी मांग नमस्कुरु और मामे वैसे सत्वंते प्रति जाने प्रियो शिवे। तू मेरे में मन को लगा दे, मेरे में बुद्धि को लगा दे, मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर। इस प्रकार से थी भगवान कहते उसका फल बताते हैं कि तू मेरे को प्राप्त होगा। और ये मेरी प्रतिज्ञा है, मामे वे सत्वंते प्रति जाने प्रियो शिवे। तो मेरे को प्राप्त होगा, मैं तेरे प्रतिशत प्रतिज्ञा करके कहता हूं तू मेरा प्यारा है इसलिए। और मन ये कहकर तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वा पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों के आश्रय को छोड़ करके तू केवल मात्र एक मेरी शरण आ जा और मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये भगवान ने यहाँ अपनी सामर्थ्य बताई कि मैं तेरे को सारे पापों से छुटा दूंगा और तू मेरी शरण आ जा। और वहां कहते हैं कि तू उस परमात्मा की शरण जा। वहां भगवान एक मित्र भाव से उपदेश दे रहे हैं
कि तू उस परमेश्वर की शरण जा। अपने को परमेश्वर नहीं बतला रहे। तो परमेश्वर की जो भक्ति करनी, यह भी बड़ी उच्च कोटि की चीज है, इस वास्ते इसको गुज्जतर कहा। और ये तो गुज्जतम है कि अपने आप को प्रकट करके बतला दिया कि मैं ही साक्षात परमेश्वर हूँ और तू मेरी शरण आ जा, मैं तेरे को अपने संसार सागर से उद्धार कर दूंगा। तो ये गोपनीय बात है। कोई मनुष्य अपने आप के अनुभव की बात कहता है, अपने आप की स्थिति कहता है, तो वह गोपनीय चीज है। कोई मनुष्य अपने घर का धन, अपने घर का धन बतलाता है, अपने घर का तलपड़ बतलाता है, तो वो अपने प्यारे मित्र को ही बतला सकता है कि ये गोपनीय बात है। तो ये तो गोपनीय बात है और ये है गुज्जतम बात, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से थी भगवान अर्जुन को जो बात कही। तो ऐसे ही बहुत जगह भगवान के रहस्य की बात है, बहुत जगह भगवान के प्रभाव की बात है, बहुत जगह भगवान की गुणों की बात है, और बहुत जगह भगवान के तत्व की बात है। तो भगवान का तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव सभी हमको जानने हैं और जानने चाहिए। तो महापुरुषों के प्रभाव और रहस्य की बात के लिए मुझे प्रेरणा हुई थी। तो मैंने सोचा कि महापुरुषों के भी महापुरुष भगवान है, तो इसलिए भगवान के प्रभाव की बात और उसके नाम के प्रभाव की बात और उसके रहस्य की बात, भगवान के रहस्य की बात आपको बतलाई। ये बात हमारे समझ में आ जावे तो हमारा जीवन बदल सकता है और फिर भगवान का सच्चा भक्त बन सकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ख्याल करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान के तत्व की बात भी समझनी चाहिए। जैसे थोड़ी रहस्य की बात बताई, ऐसे भगवान के तत्व की बात है जिसका नाम राज विद्या कहा गया। तो तत्व की बात होगी भगवान के स्वरूप का तत्व है। भगवान बताते हैं गीता के मां कि मया तद मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति नाम मतस्थानी सर्वभूतानि न तहं ते स्वस्थितो न च मतस्थानी भूतानि पश्चिमे योग मैसुरम भूत भरिण्यत भूतस्थो ममात्मा भूत भावने। कहते हैं कि मया तद मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, मुझ अव्यक्त मूर्ति से ये संसार परिपूर्ण है, व्याप्त है और सारे भूत प्राणी मेरे में स्थित है, किंतु उन भूतों के मां मैं स्थित नहीं हूं और वास्तव में वे भूत प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। तो मेरे योग का ऐसा देख, मैं भूतों के भरण पोषण करने वाला हूं किंतु भूतों में स्थित नहीं हूं और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूं, यानी मेरा स्वरूप है। ये शब्दार्थ बतलाया दोषी लोग होगा।
तो यहाँ ये बात भगवान बतला रहे हैं कि यहाँ अपने तात्विक बात में व्यापकता और कार्य कारण और आधार ऐसी। तो भगवान का इस संसार के साथ में क्या संबंध है कि सभी संबंध है, या संसार व्याप है और भगवान इसके में व्यापक है, या संसार समझो कि भगवान इसके कारण है और उस भगवान का ये कार्य, और संसार के भगवान आधार है। जैसे एक आकाश है, आकाश के मां बादल होता है, तो बादलों के मां आकाश व्यापक भी है और बादलों का आकाश आधार भी है और बादलों का आकाश कारण भी है। इसी प्रकार से यह जो संसार है इसमें भगवान व्यापक भी है और इसके आधार भी है और इसके कारण। माने बादलों के मां आकाश अनुसूत है, व्यापक है, यूं भगवान सगले व्यापक है और आकाश उसका बादलों का आधार है, क्यों आकाश में रहते हैं। तो इस संसार का आधार भगवान ही है और आकाश में बादल उत्पन्न होकर के आकाश में विलीन हो जाते हैं। ऐसे आप संसार भगवान में उत्पन्न हो, भगवान में विलीन हो जाती है। इस बात से भगवान इसके कारण हुए। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से समझो कि तेज उत्पन्न होकर के और उससे बादल उत्पन्न हो जाता है और फिर वो आकाश में समा जाता है देखते देखते। इसी प्रकार से यह सारी संसार उस परमात्मा से उत्पन्न हुई। इसके परमात्मा ही उपादान कारण है, परमात्मा ही निमित्त कारण। जैसे सोना है तो सोने का उपादान मान गहना है तो गहने का उपादान कारण सोना है और सुनार उसका निमित्त कारण। इसी प्रकार से इस संसार के बनाने वाले भी भगवान और संसार के स्थान में बनने वाले भी भगवान। तो ये बात एक प्रकार से यहाँ बताई उनसे शब्दों में। मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना, इसमें तो व्यापक का भाव दिखलाया कि संसार के मां में व्यापक हूँ। यही बात उपनिषदों में बताई है। ईसा वास विदं सर्वं यत्किंच जगतांग जगत, यह संसार ईश्वर करके परिपूर्ण है, व्यापक है संसार में संसार। यही बात भगवान ने गीता की इन्होंने जाके चौथे श्लोक के पूर्वार्ध में कही। और मतस्थानी सिर भूतानी, इससे यह बात कही कि यह संसार का धारण करने वाला समय हूं। तो भगवान आधार हुए और संसार उसमें अधेय हुई। और ममात्मा भूत भावना, मेरी आत्मा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाली है। इससे ये बात बताई कि भगवान उत्पादक हुए और संसार उससे पैदा हो। तो भगवान कारण हुए, संसार उसका कार्य। श्रीमन नारायण